बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक बहू ऑफिशियल के नाजरीन को आपका मेज़बान खालिद कमर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मारूफ पंजाबी कलाम अब्यात बाहू के बैत नंबर 99 में खुश आमदीद कहता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस बैत में फरमाते हैं, सौ वार तिन्हा तो सदके जो ना बोलन फिक्का हो, लख लख वार तिन्हा तो सदके जो गल कर दे हिक्का हो। अरब करोड़ी सदके जेड़े नफ्स रखेंदे झिक्का हो, पदमी सदके जेड़े बाहू सोन सदावन सिक्का हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह इस बैत के पहले मिसरा में फरमाते हैं, सौ वार तिन्हा तो सदके जो ना बोलन फिक्का हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सैकड़ों बार उन दरवेशों पर कुर्बान जाऊं जो हर किस्म की मुसीबत और मुश्किलात में रहते हुए भी नाशुक्री नहीं करते। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत में सालकान के 4 औसाफ का तज़करा फरमाया है। पहला मिसरा में हुस्न सलूक रखने वालों का तज़करा हुआ है, दूसरा मिसरा में रासतबाजी व खुद एतमादी के लोगों का तज़करा फरमाया है, और तीसरे मिसरा में इज़्ज़ो न्याज रखने वाले अफराद के मुतल्लिक़ आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और चौथा मिसरा में इनकसारी से काम लेने वाले अफराद का तज़करा किया है। पहले मिसरा में हुस्न सलूक के मुतल्लिक़ आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो लोग जो मुश्किलात व मसाइब को बर्दाश्त करते हैं और किसी से शिकवा शिकायत करने के बजाय हुस्न सलूक से पेश आते हैं। तो आइए देखते हैं कुरान पाक में और अहादीस मुबारका में उन लोगों के मुतल्लिक़ क्या इरशाद होता है। सूरह अल-निसा आयत नंबर 86 में फरमाने रब्बे करीम है, और जब कोई एहतराम के साथ सलाम करे तो उसको उससे बेहतर तरीके के साथ जवाब दो। पारा नंबर 21 सूरह लुकमान आयत नंबर 18 में फरमाने रब्बे जुल जलाल है, अल्लाह किसी खुद पसंद और फ़ख्र जताने वाले को पसंद नहीं करता। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कलीदुल तौहीद कलाम में एक हदीस पाक नकल फरमाई है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान ज़्यादा नमाज या रोज़े के सबब बहिश्त में दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि वो इन 4 खसलतों से बहिश्त में दाखिल हो सकता है। अव्वल हाथों की सखावत, दोम दिल की दुरुस्तगी, तीसरा अम्र इलाही की ताज़ीम, चौथे खल्क़े खुदा पर शफ़क़त करने से। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा मिसरा में फरमाया है, लख लख वार तिन्हा तो सदके जो गल कर दे हिक्का हो। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लाखों बार उन दरवेशों पर सदके जाऊं वो जब भी बोलते हैं ज़ाते बारीक ताला के मुतल्लिक़ बोलते हैं और यकीन के साथ बोलते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसरा में उन दरवेशों का तज़करा किया है जिनके अंदर रासतबाजी और ख़ुद एतमादी होती है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उन दरवेशों पर लाखों बार कुर्बान जाऊं जो अपने अंदर ख़ुद एतमादी रखते हैं, जो अपनी बात के पक्के होते हैं, जो हर बात की तह तक पहुंचकर रास्तबाजी से काम लेते हैं। तो अब कुरान पाक से पूछते हैं कि रब ताला इन बंदों के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। पारा नंबर 21 सूरह अल-सजदा आयत नंबर 6 में फरमाने रब्बे करीम है, वही है हर पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला, ज़बरदस्त और रहीम। पारा नंबर 11 सूरह अल-हूद आयत नंबर 5 में फरमाने रब्बे जुल जलाल है, अल्लाह उनके छुपे को भी जानता है और खुले को भी, वो तो उन भेदों से भी वाकिफ़ है जो सीने में हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह तीसरा मिसरा में फरमाते हैं, अरब करोड़ी सदके जेड़े
नफ्स रखेंदे झिक्काहू। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, करोड़ों अरबों बार उन दरवेशों पर कुर्बान जाऊं जिन्होंने नफ्स अमारा को मार दिया हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसरा में उन लोगों का तज़किरा किया है जो इज़्ज़ो नियाज़ रखते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो दरवेश इज़्ज़ो नियाज़ रखते हैं और उन्होंने अपने नफ्स अमारा को मार दिया हो और अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया हो। जिन लोगों ने नफ्स अमारा को मार लिया हो उनकी निशानी ये है कि वह हौसलामंद और इरादा के पुख्ता होते हैं। तो आइए देखते हैं रब्बे करीम ऐसे लोगों के मुताल्लिक़ कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाते हैं। पारा नंबर 14 सूरह अल-नहल आयत नंबर 23 में फरमाने रब्बे ज़ुल जलाल है, वो उन लोगों को हरगिज़ पसंद नहीं करता जो गुरूर नफ्स में मुब्तला हों। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में एक मुकाम पर फरमाते हैं, मैंने चाहा कि जाकर काबे का तवाफ़ करूं, मगर काबा तो हमेशा उसके पास हाज़िर है जिसका दिल साफ़ है। काबा ने मुझे जवाब दिया कि साफ़ दिल लेकर आ। साफ़ दिल वो है जो नफ्स की मुखालफत करता है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस बैत के चौथा मिसरा में फरमाया है, पदमी सदके जेड़े बाहू सौण सदावण सिक्काहू। ए बाहू, अरबों खरबों बार कुर्बान जाऊं जो हर किस्म के नक्स से पाक हो गए हों और आला मर्तबा पाने के बावजूद इनकसारी में रहते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसरा में उन दरवेशों की तरफ इशारा फरमाया है जिनका वसफ़ इनकसारी है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसे वसफ़ के लोग इनकसारी के तुफ़ैल ऐसे कीमियागर हैं कि वो जिधर भी नज़र डालते हैं, जिस चीज़ को भी हाथ लगाते हैं सोना बन जाता है। जिस शख्स यानी जिस तालब की तरफ नज़र डालते हैं उनके दिल रोशन कर देते हैं और उस तालब की ज़ुबान, दिल, बल्कि जिस्म का बाल बाल अल्लाह अल्लाह पुकारने लगता है और उसको दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दीदार खुदा भी हो जाता है। ऐसे लोगों के मुतल्लक़ हम कुरान पाक में देखते हैं कि बारी ताला क्या इरशाद फरमाते हैं। पारा नंबर 28 सूरह अल-हशर आयत नंबर 9 में फरमाने रब्बे करीम है, और हकीकत ये है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही फलाह पाने वाले हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कलीद जन्नत में एक मुकाम पर फरमाया है, हमारा तरीक़ा खाकसारी और मस्कीनी वाला रास्ता है। एक और मुकाम पर कलीदुल तौहीद कलाम में आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं खाकसार हूँ और मैंने अपनी जान खुदा के सपुर्द कर दी है। आरफ गरक फ़ी अल्लाह बा खुदा होते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे इंशाल्लाह ब्याते बाहू के बैत नंबर 100 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।